Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. And as you know that we are covering the whole syllabus of business studies, right, of class 12th from the book Subhash Day. और अभी हम currently जो है chapter 1 follow कर रहे हैं, that is nature and significance of management. उसके अंदर we have already covered some of the concepts और उससे related case study भी discuss कर चुके हैं, right. और इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट एज अ आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन. ठीक है, तो मे बी ये जो टॉपिक है वो 2 वीडियो में आए बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. ठीक है, इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक है, फिर उसके सब हेड्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे रिलेटेड केस स्टडी बहुत सारी आती हैं. ठीक है ना, एक केस स्टडी नहीं आती, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस दैट द केस स्टडी शुड कम फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट. तो अभी हम इस वीडियो के अंदर जितना कवर हो सकेगा उतना कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हो उसका हाफ पार्ट कवर करेंगे, राइट. सो वैसे मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो के अंदर तीनों पार्ट कवर हो जाए, राइट, क्योंकि फिर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कंसेप्ट, दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट. तो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर रिजल्ट. ऑफकोर्स आर्ट क्या एक स्किल है, एक कला है जिससे कि क्या कर सकते हैं हम लोग अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से डिजायर रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं. इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी. ऑफकोर्स हम पढ़ाई करके सीख सकते हैं, ऑब्जर्व करके या फिर एक्सपीरियंस करके. इसके कुछ क्या है फीचर्स, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. किसी भी आर्ट के लिए यू शुड हैव सम थ्योरेटिकल नॉलेज. ठीक है, प्रेयर टू द प्रेयर टू अप्लाइंग एनीथिंग. ठीक है, तो आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए, कुछ सर्टन थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, एक्टिंग और म्यूजिक. तभी आप उसके अंदर और अच्छा प्रैक्टिस करके एक गुड लेवल का एक्यूरेसी पा सकते हैं. नेक्स्ट इज दैट पर्सनलाइज एप्लीकेशन. ऑफकोर्स देखो, अब डांसिंग है तो डांसिंग कोई एक फॉर्म नहीं है, उसको हम पर्सनलाइज कर सकते हैं. ठीक है, हर बंदे का एक अलग फॉर्म ऑफ डांस हो सकता है. अगर राइटिंग की बात करूँ तो एक अलग ही लिखावट हो सकती है हर इंसान की. ठीक है, ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है. द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आर्ट इज देयर फॉर अ पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, जैसे कि टू डांसर टू स्पीकर कैन नेवर बी डांस और स्पीक इन द सेम वे, राइट. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. ऑफकोर्स अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इट विल कीप इन इम्प्रूविंग, राइट, और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. तो ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल और आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट. हमने जो अभी तक डिस्कस करा वो क्या था, वो एक आर्ट का फीचर्स था. बट अभी हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक मैनेजमेंट को हमने आर्ट क्यों कहा है, कि मतलब उसने क्या क्या सेटिस्फाई करा है, कौन कौन से क्राइटेरिया को उसको सेटिस्फाई करना पड़ा है टू बिकम एन आर्ट. ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट. तो फर्स्ट इज दैट एग्जिस्टेंस एंड थ्योरेटिकल नॉलेज. मतलब एक थ्योरेटिकल नॉलेज के एग्जिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अगर मैनेजमेंट को आर्ट बोलना है. तो एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट टू देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर. ठीक है, एक बहुत हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जैसे कि फिनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स. तो जैसे कि आप अभी 12th में हो, ठीक है ना, अभी आप ग्रेजुएशन करोगे तो उसके अंदर यू हैव टू स्टडी लॉट ऑफ सब्जेक्ट टू बिकम अ गुड मैनेजर, राइट. यहाँ पे लिखा हुआ विच मैनेजर हैज़ टू स्पेशलाइज इट. तो इसलिए एक एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी. नेक्स्ट इज दैट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. ऑफ कोर्स दैट शुड बी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्योंकि एक कभी भी 2 मैनेजर का कह सकते हैं कि जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है ना वो सेम नहीं हो सकते, राइट. अगर 2 मैनेजर्स हैं तो उनका वे ऑफ वर्किंग इज डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज 1% डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर. तो इसमें वही लिखा हुआ है कि मैनेजर जो है वो अप्लाइज हिज नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनलाइज एंड यूनिक मैनर. ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग देखता है. ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा लीडर हमेशा एक सेम स्ट्रैटेजी नहीं चलती, हर एक लीडर की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है, राइट. नेक्स्ट इज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. यस, जैसे जैसे मैनेजर जितना ज़्यादा वो अपने काम के अंदर व्यस्त रहेगा, जितना ज़्यादा वो काम करेगा उतना ज़्यादा इट विल हेल्पफुल फॉर हिम, राइट, और हर. ठीक है, क्योंकि देखो ये एक वर्क है, ठीक है ना. आप अगर काम करते रहते हो तो आपको एक यूज टू वाले कंडीशन में चले जाते हो. ठीक है, आपको किसी को कमांड करना है, किसी को समझाना बहुत टिपिकल नहीं होता. अगर मैं एग्जांपल दूँ तो स्टार्टिंग में, ठीक है, किसी भी टीचर के लिए बच्चे को समझाना इट्स वेरी टफ टास्क. लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है ना, इट विल बिकम अ रूटीन वर्क और वेरी ईजी फॉर हिम और हर टू टीच द स्टूडेंट इन अ गुड मैनर. तो ये क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. और इसलिए यहाँ लिखा हुआ दैट मैनेजमेंट सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया एज अ मैनेजर गेन एक्सपीरियंस एंड अचीव्स परफेक्शन आफ्टर अ लॉन्ग प्रैक्टिस. ठीक है, इसके अंदर भी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट. नेक्स्ट इज दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस. तो मैनेजमेंट एक साइंस भी है, वो भी इस बात को फुलफिल करता है. तो सबसे पहले समझेंगे साइंस क्या होता है. एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज. ऑफकोर्स एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ लैंग्वेज होता है. सिस्टमाइज मतलब होता है कि एक सिस्टम से चलता है, वो जनरल ट्रूथ एक्सप्लेन करता है और ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉज. और यहाँ पे उसके फीचर्स है साइंस की. साइंस के अंदर ये 3 फीचर होने चाहिए कि वो एक साइंस कहलाए. तो पहला सिस्टमाइज बॉडी ऑफ लैंग्वेज. ऑफकोर्स ठीक है ना, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे होता है.
होते, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ गया और कुछ भी बोल दिया, ठीक है, एक फैक्ट्स पे, तथ्य पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, बॉडी ऑफ knowledge है. And the second is that principle based on the experimentation. Yes, you know, every thing or every facts that arises in the science is based on the some experiment. ठीक है, सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंट करा गया है, फिर उसके बाद उसको डेवलप किया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवरनाइट डेवलप नहीं होती साइंस के अंदर। तो यहाँ पे वही लिखा, फर्स्ट डेवलप थ्रू द ऑब्जर्वेशन, देन उसको हम लोग टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से अंडर कंट्रोल कंडीशन, तब जाके वो एक फैक्ट समझ में आता है। नेक्स्ट इज दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है वाटर। अब मुझे पता है आप लोगों को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तभी आप लोगों ने कॉमर्स लिया है, लेकिन यू नो वाटर का फॉर्मूला आप सबको पता है, राइट? उसका फॉर्मूला क्या है? H2O। तो अगर आप उसका फॉर्मूला आज इंडिया में किसी से पूछते तो वो भी H2O बोलेगा, और अगर आप फॉरेन USA, अमेरिका, अफ्रीका, अगर यहाँ पे जाके पूछते हैं तो भी वो लोग वाटर का फॉर्मूला H2O ही बताएंगे। तो इसलिए क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है कि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो बात यहाँ पे हम लोग कहते हैं वही बात बाहर की कंट्री में भी उसको सेम तरीके से बोला जाता है। अब जैसे कि कुछ फ्लावर्स के नेम है, कुछ वेजेस के नेम है, कुछ स्पाइसेस के नेम है, उसको जो साइंटिफिक नेम यहाँ पे बोला जाएगा वही साइंटिफिक नेम बाहर की कंट्री में भी बोला जाता है, राइट? सो अभी तक हमने क्या करे थे, उन फीचर को डिस्कस करा जो साइंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन फीचर्स को मैनेजमेंट में लगा के देखेंगे कि वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो पहला है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑफ कोर्स जैसे इसके मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसकी अपनी एक थ्योरी होती है, अपनी एक वोकेबलरी, कॉन्सेप्ट है जो हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे, हमारे बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर इन अ बिजनेस, यू नो, टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव, राइट? तो इसे कह सकते हैं कि दिस फीचर ऑफ द साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज दैट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यस, क्योंकि अभी आप जो आगे थ्योरीज पढ़ोगे, टेक्निक पढ़ोगे, वो ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए हैं, उनको भी एक्सपेरिमेंट करके, उनको भी स्टडी करके ही डेवलप किया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ये काम करता भी है या नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन द बिजनेस, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम ह्यूमन बींग को डील करते हैं या फिर ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं, तो कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट इज नॉट एबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द कंडीशन एज इज गिवन, ठीक है। जैसे गिवन होता है वैसे नहीं प्रिडिक्ट करता, इसलिए ये नॉट, मतलब ये हम इसे कह सकते हैं फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। और ये जो है ना, ये खुद में इंपॉर्टेंट है, इसे वहाँ कर लीजिएगा, क्योंकि ये खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक केस स्टडी का क्वेश्चन बनाता है कि कौन सा फीचर है जो फुल्ली प्रेजेंट नहीं होता मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज दैट यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो इसमें लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करता है मैनेजर विच सर्टन सैनिटाइज टेक्निक दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट सिचुएशन। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल जो हम अलग अलग कंडीशन पे या अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं, दीज प्रिंसिपल आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर्स। और यहाँ पे लिखा हुआ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर आर नॉट एग्जैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, बिकॉज कई बार हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं, ठीक है। समटाइम वी मॉडिफाई द प्रिंसिपल, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर वो काम नहीं कर रहा तो हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। तो इसे भी इसलिए दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन फुल्ली प्रेजेंट। कुछ तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि कई कंपनीज, देखो बेस तो वही होता है ना, बेस वही होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, तो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, थोड़ा सा प्रेजेंट है ही ना, है ना। नेक्स्ट इज दैट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम लोग उन क्राइटेरिया को समझेंगे, जो उन कैरेक्टरिस्टिक को जो प्रोफेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट इज दैट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। ऑफ कोर्स ऑल द प्रोफेशन, इधर CA, इधर डॉक्टर, इधर इंजीनियर, इधर लॉयर, ठीक है। एक ये क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज। इनके लिए अलग सेट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, अलग लेवल ऑफ सैलरीज मिलती है, एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हर चीज़ का, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यस, एवरी, इसमें लिखा हुआ दैट द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी घुस नहीं सकता, आपको एग्जाम देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, तभी आप घुस सकते हैं। अब इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है जिससे आप काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लाइक टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ICAI, ठीक है ना। ऑफकोर्स आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो ही आप CA बन सकते हैं, ठीक है, तो ही टैग लगेगा आपके आगे CA का, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल द प्रोफेशनल आर एफिलेटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि अगर आपको CA है तो वो एफिलेटेड है ICAI से, ठीक है ना। इसी तरह से हर कैटेगरी का जो है एक स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जिससे वो एसोसिएटेड है, राइट, जो सर्टिफिकेट ग्रांट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, ठीक है। एक अगर उन्होंने एग्जाम्पल देखा इंडियन लॉयर्स का, उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। और नेक्स्ट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑफ कोर्स ऑल द प्रोफेशन हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट, दे नीड टू बी फॉलो, राइट। अगर मैं
डॉक्टर की बात करूँ तो उनका भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, उनको भी प्लेस दिलाई जाती है, राइट। तो ऑल प्रोफेशनल आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। देखो, ऑल डॉक्टर्स टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर इनटू द प्रोफेशन। लाइक सर्विस मोटिव, ऑफ कोर्स प्रोफेशन तो सर्विसेज में, प्रोडक्ट तो मिलता नहीं, सर्विसेज मिलती है, राइट। तो इसमें वही लिखा हुआ है, जो बेसिक मोटिव ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग द डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। द टास्क ऑफ द लॉयर इज टू एंश्योर दैट हिज एजेंट गेट्स जस्टिस, ठीक है। तो मेन हमारा यही रहता है कि जस्टिस मिले, ठीक है। तो ये कुछ मोटिव्स हैं यू नो अबाउट द प्रोफेशन। और क्या होता है कि कई बार दे आस्क ओनली द मोटिव्स, दे आस्क ऑन द फीचर्स दैट फुलफिल बाय द साइंस, आर्ट और द प्रोफेशन, ठीक है। मैनेजमेंट की बातें नहीं करते, लेकिन कई बार वो मैनेजमेंट के लिए पूछ लेते हैं, कई बार वो केस स्टडी दे देते हैं, कई बार वो वन वर्ड के आंसर में पूछ लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से याद करिएगा। और इसके हेडिंग जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये आपके होमवर्क है, राइट। अभी हमने सिर्फ फीचर्स को समझा कि जो जो प्रेजेंट होता है प्रोफेशन में, अब हम उन फीचर्स को मैनेजमेंट में लगाएंगे। तो पहला क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है लाइक अ प्रोफेशन मैनेजमेंट टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अंदर भी द नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेज। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो कोचिंग, लॉट ऑफ कोर्सेज दैट गिव द यू नो थ्योरेटिकल व्यू ऑफ दैट मैनेजमेंट, लाइक BBA, MBA, BBE, BBE इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज डेवलप हो गए हैं। और हमारा जो मेजर और जो मैनेजमेंट को जो टॉट करता है वो सबसे बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन, अगर आपको पता हो गया होगा, दैट इज़ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज़ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन और ये बहुत अच्छा है। तो इसलिए एक सिस्टम, एक वेल डिफाइंड बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। आपको भी यहाँ पे जाके एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, दैन यू आर एबल टू एंटर इनटू द यू नो मैनेजमेंट प्रोग्राम। मतलब मैं कह सकती हूँ ये कोई हलवा नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट भी एक तरीके का मतलब उतना ही टफ है जैसे और बाकी सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सिविल्स एग्जाम या फिर यू नो नीट एग्जाम, तो उसी तरह ये भी है। नेक्स्ट इज दैट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। यस, इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, बट कहीं कहीं पे नहीं है, वो मैं बताती हूँ कैसे। लाइक लिखा हुआ एंट्री टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सच एज IIM इज यूजुअली थ्रू द एग्जामिनेशन। यूजुअली मतलब ऑलवेज, हमेशा एग्जामिनेशन थ्रू होता है। लेकिन अगर आपने खुद का ही बिजनेस खोल लिया है तो आप खुद के CEO बन जाओ, खुद के मैनेजर बन जाओ। उसके अंदर कोई नहीं आपसे पूछने वाला कि आपने कहाँ तक की डिग्री की पढ़ाई कर रखी है। तो उस केस के अंदर ये हम कह सकते हैं कि ये फीचर है वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर। ऐसा कुछ नहीं है इन द एंटरप्राइज, राइट। और अनलाइक द प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर, कि अगर खुद का भी किसी डॉक्टर को खुद का भी क्लिनिक खोलना है तब भी उसको डिग्री होनी कंपलसरी है। बट ऐसा इस केस में नहीं है। आप अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास कैपिटल है, तो यू कैन ओपन अप द बिजनेस एंड बिकम द CEO। नोबडी कुड आस्क यू अबाउट योर डिग्री, राइट। नेक्स्ट इज दैट प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो दे आर द सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर इन इंडिया। जैसे कि हमारा है AIMA, दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं कि अगर किसी पर्सन को अगर इस कोर्स से डिग्री प्राप्त करनी है तो दे नीड टू हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट। बट ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि उसको मेंबर बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अभी एग्जाम्पल मैंने अभी ऊपर दिया था आपको, ठीक है ना, वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फीचर भी ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर फुल्ली। नेक्स्ट इज दैट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ कि जो जैसे कि AIM जो उसका मेंबर है तो उसके ऊपर तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा लेती है, बट जो उसके मेंबर नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैनेजमेंट, तो कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी? तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ना। तो देयर इज नो सैलरी बैकिंग फॉर दिस कोड, ठीक है ना। आपको लॉ के अकॉर्डिंग मेंबर बनना जरूरी नहीं है। मेंबर नहीं बनोगे तो देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाइंग ऑन यू, राइट। तो इसे कह सकते हैं कि ये भी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द सर्विस मोटिव। जो बेसिक पर्पस होता है मैनेजमेंट का इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स, राइट, फॉर द रीजनेबल प्राइस, देयर बाय सर्विसिंग द सोसाइटी इज बीइंग इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब मेन मकसद ये नहीं है कि हमें सिर्फ क्या है कि गोल्स को पूरा करना है। मैनेजमेंट का सपना ये है, लेकिन सर्विस में उसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना था। बट यहाँ पे जो नेशनल गोल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सर्विस, इट कैन बी गुड और इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो गुड में भी थोड़ा बहुत हाथ चला जाता है मैनेजमेंट का, क्योंकि अगर गोल है कंपनी का कि हमें 10 लाख प्रोडक्ट बनाने हैं, तो अब मैनेजमेंट का भी वही रहेगा ना कि प्रोडक्ट ही बनाने हैं, सर्विस में नहीं जाएगा ना वो, ठीक है। तो इसलिए इस करके भी ये कह सकते हैं कि ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो मैंने आपको कहा था ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बन जाएगी क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपकी इसकी इंपॉर्टेंस भी बता दी है, राइट, और आपका होमवर्क भी बता दिया है कि प्लीज़ आप अपना होमवर्क करिएगा। ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी डेफिनेटली डू सम ऑफ द केस स्टडी और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे प्रोसीड करेंगे, राइट। और आई थिंक दिस इज़ इनफ बिकॉज ये बहुत भारी भरकम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट बिलो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बाय बाय गाइस, टेक केयर।